चलिए, इसमें याज्ञवल्क्य में क्या है, एक वर्धमान नगरी थी, वहां पर सूर्यवंशीय सुप्रिय नाम का राजा राज्य करता था और वो भोग विलासों में हमेशा डूबा रहता था, यानी वह गलत कामों में हमेशा डूबा रहता था। उनके यहाँ एक कुल पुरोहित आया करता था, उसका नाम था शाकल्य। जो सुप्रिय राजा का कुल पुरोहित कौन था? शाकल्य। शाकल्य पूजा करने के लिए उनके घर पर आया करता था। तो जब वो पूजा करता था, वह क्या करता था, वो पूजा पाठ करके और इस तरह से पूजा करता था, केवल पूजा का दिखावा करता था, राजा उसमें नहीं बैठा करता था। राजा क्योंकि भोग विलासों में डूबा रहता था, तो वह सोया रहता था और वह उसके बदले में, वो तो पूजा करने आता था, तो राजा उसमें बैठता नहीं था पूजा में, जबकि राजा को भी बैठना चाहिए था, राजा का घर था। तो उसके बाद वो क्या करता था, वो जो उसके बाद चरणामृत होता है, उस चरणामृत को किसी भी तरीके से खत्म कर देता था, राजा को नहीं देता था। एक दिन क्या होता है, किसी काम से शाकल्य को कहीं जाना था, तो उन्होंने अपने शिष्य को वहां जाने के लिए कह दिया और शिष्य का नाम था याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने वहां यथाविधि पूजा की, शास्त्रों के अनुसार पूजा की और पूजा करने के बाद जैसे ही वह पूजा करनी उसने शुरू की, तो वहां पर दासियां दौड़ कर आई और कहने लगी कि तुम बहुत तेज तेज आवाज में पूजा कर रहे हो, तो तुम थोड़ी कम आवाज में बोलो, धीरे बोलो। अगर राजा की नींद खुल गई तो राजा तुम पर बहुत अधिक गुस्सा करेंगे। तो उन्होंने कहा, नहीं, पूजा तो ऐसे ही होती है और मैं पूजा इसी प्रकार करूंगा, और वो पूजा उसी तरह से करते रहे। देन उसके बाद क्या होता है, जो चरणामृत होता है, चरणामृत लेकर के वो वहां पर पहुंचते हैं दरवाजे पर, राजा के दरवाजे पर, और कहते हैं कि चरणामृत ले लो। उसके बाद वो कहता है कि इसको नींद, क्योंकि वो उस समय नींद में होता है, तो कहता है कि इसको बाहर खंबे पर ही डाल दो। तो याज्ञवल्क्य ने खंबे पे जैसे ही उस चरण तीर्थ को डाला, तो वहां पर एकदम हरे हरे पत्ते निकल गए, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह से कैसे हो। जैसे ही लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये तो चमत्कार हो गया, कि ये कैसे हो गया, ये तो उसने जो चरण तीर्थ डाला था उसके डालने मात्र से ये हुआ है। उसके बाद याज्ञवल्क्य तो अपने घर चला गया। तो जैसे ही राजा को उठाया गया और राजा ने ये देखा, तो उन्होंने कहा कि पूजा करने के लिए आज कौन आया था महल में। तो जो आया था पूजा करने के लिए उसको बुलाया गया। शाकल्य को ये पता ही नहीं था कि कौन गया है आज पूजा करने के लिए। तो उन्होंने पूछा तो उन्हें पता चला कि याज्ञवल्क्य आज पूजा करने के लिए गए थे। तो याज्ञवल्क्य को वो बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम राजा के पास तुरंत जाओ, राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है ना। लेकिन वह जाने से मना कर देता है कि वो दीनहीन राजा है और मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। वो किसी भी कार्य को ठीक प्रकार से नहीं करता है, धर्म के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो उन्हें ये भी पता चलता है याज्ञवल्क्य को कि शाकल्य इस तरह से पूजा करता था और इसके बदले में वो उन्हें बहुत सारा धन देते थे। शाकल्य ने एक विद्यालय भी खोला था और उसके लिए वो उसको चंदा भी देते थे राजा। तो याज्ञवल्क्य को जैसे ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। और उसके बाद वो कहता है अपने गुरु से कि मैं तो आपके पास शिक्षा ग्रहण करने आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप राजा के आश्रित हैं। आप भगवान के आश्रित नहीं है बल्कि राजा के आश्रित हैं। तो मैं आज मेरा भ्रम दूर हो गया और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद याज्ञवल्क्य अपने मामा के पास जाते हैं। मामा का नाम था वैशंपायन। वैशंपायन के पास जब वो जाते हैं तो वो बहुत विद्वान थे। याज्ञवल्क्य उन्हीं के पास पढ़ता था और तेज तर्रार युवक था, वह पढ़ने में भी बहुत तेज था।
एक बार क्या हुआ, वैशंपायन को मेरू पर्वत पर होने वाले महत्वपूर्ण ऋषि सम्मेलन में जाना था। अब जब उन्हें ऋषि सम्मेलन में जाना था तो क्या हुआ, वो सुबह सुबह उठे और जैसे ही वो सुबह सुबह उठे तो वहां पर एक बच्चा सो रहा था, छोटा बच्चा सो रहा था। जल्दबाजी में जाने के चक्कर में उनका पैर उस शिशु पर पड़ गया और वह शिशु वहीं पर मर गया। जब वो मर गया तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि आप चिंता ना करें, आप इसका जो वो होगी, पश्चाताप होगा, वो मैं कर लूंगा और आप चले जाइए अपने यज्ञ में, जहां आपको जाना है सम्मेलन में, वो आप चले जाइएगा तो, और मैं इसका पश्चाताप कर लूंगा। ये बात वैशंपायन को बहुत बुरी लगती है और वो कहते हैं, अच्छा तेरे में इतना घमंड हो गया है कि तू मेरी जगह पश्चाताप करेगा। तो उसके बाद वह मामा से भी उसकी अनबन हो जाती है और वह कहता है, मामा जी अभी आपके हाथों घोर अपराध हुआ है, फिर भी घमंडी कौन है ये बताइए। यदि मैं आपकी आंखों में चुभता हूँ तो आपको परिणाम, आपके यहाँ की किसी विद्या का मैं उपयोग नहीं करूंगा। जो विद्या मैंने आपसे पढ़ी है, जो शिक्षा आपसे मैंने ली है, उस विद्या का मैं कहीं पर भी उपयोग नहीं करूंगा। उसके बाद क्या होता है, याज्ञवल्क्य वैशंपायन आश्रम से बाहर निकल आया और गहन अरण्य यानी वन में चला गया और एक शिला पर जा बैठा, यानी अरण्य वन में जो एक शिला थी, पत्थर था, उस पर जाकर वह बैठ गया और उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वो सोचने लगे कि मैंने जो ये काम किया, कि मैंने भी वहां से भी छोड़ दिया, गुरु का जो शाकल्य ऋषि थे उनको भी छोड़ दिया, उसके बाद मैंने यहाँ मामा से भी दुश्मनी कर ली, तो क्या मैंने ठीक किया या गलत किया। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और फिर वो सोचने लगता है, क्या मैं विद्या विहीन रहूंगा, क्या मुझे लोग देशद्रोही कहेंगे या गुरुद्रोही कहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। मैं तो अपनी आत्मा के अनुसार कार्य करूंगा, जो मेरी आत्मा कहेगी उसी प्रकार से मैं कार्य करूंगा, मैं गलत कार्य नहीं करूंगा। उसके बाद याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की, यानी उन्होंने सोचा कि मैं सबसे अच्छा है कि सूर्य की उपासना करूं और उन्होंने सूर्य की उपासना करी। सूर्य देव की कृपा के कारण याज्ञवल्क्य का मुखमंडल और भी ज्यादा चमकने लगा, यानी उनके चेहरे पर दीप्ति आ गई, एकदम से बहुत ज्यादा चमक आ गई, बहुत कांति उनके चेहरे से चमकने लगी। उसका ज्ञान हर क्षेत्र में नया प्रकाश निर्माण करने लगा। उसने अंग उपांगों सहित नूतन वेदों का निर्माण किया। चारों ओर उसकी कीर्ति फैल गई। कीर्ति मतलब यश, चारों तरफ उसका यश फैल गया। देन उसके बाद क्या होता है, विद्वत सभा में, विद्वानों की सभा, विद्वत मीन्स विद्वान, विद्वान की सभा में क्या है, एक बार मिथिलाधिपति यानी मिथिला के राजा जनक ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उसमें बहुत सारे विद्वान आए थे। विद्वानों के नाम थे उपस्थ, कहोड़, अश्वल, शाकल्य, वशिष्ठ, पाराशर, सुरवाक, चतुरस्त्र, स्वयंभू, ये सारे विद्वान थे। और उन्होंने क्या किया, राजा जनक ने 1000 गायों को स्वर्ण अलंकृत किया, यानी सोने से सजाया और सभा में कहा, जो भी इन गायों को ले जाना चाहे, जो भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता हो, वो इन गायों को ले जा सकता है। अब इतने सारे विद्वान लोग बैठे थे, इतने सारे विद्वानों में से कोई भी ये हिम्मत नहीं कर सका कि राजा जनक ने जो बात कही है उसको पूरा कर सके, यानी उन गायों को वो ले जा सके। उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी किसी राजा में। याज्ञवल्क्य ने अपने जो उनका सेवक था उससे कहा कि, सेवक नहीं शिष्य, जो शिष्य था उनका शमीक को कहा कि तुम इन गायों को खोलो और मेरे आश्रम में ले जाकर के बांध दो। जब उन्होंने ये कहा तो सभा में जो विद्वान लोग थे उन्हें बहुत बुरा लगा और उन्हें लगा कि तुम अपने आप को इतना बड़ा समझने लगे हो कि इतने बड़े राजा का अपमान कर रहे हो,
तो उन्होंने कहा ये बात इन्होंने सही नहीं कही, ये बात इन्होंने गलत ही कही है, और मैं इसके लिए, क्योंकि मैं सज्ज हूँ और आप मेरे से कोई भी शास्त्रार्थ कर सकता है। उसके बाद शास्त्रार्थ के लिए उनसे तरह तरह के प्रश्न पूछे गए, उनसे प्रश्न पूछे गए। बहुत सारे विद्वानों ने उनसे प्रश्न किए, शास्त्र के बारे में, विद्या के बारे में, कला के बारे में, तत्व ज्ञान के बारे में, और बहुत सारे विद्वानों ने उनसे प्रश्न पूछे और याज्ञवल्क्य ने उन सभी का जवाब सही सही दे दिया। उसके बाद ऋषि अश्वल ने भी मुक्ति विषयक उनसे प्रश्न पूछे और शांडिल्य ने उनसे शास्त्र विषयक प्रश्न पूछे। ये आपकी वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही बेटा? सबको तो आ रही है, आपकी कोई नेटवर्क का इशू होगा। उसके बाद शांडिल्य ने उनसे शास्त्र विषयक प्रश्न पूछे, कहोड़ महोदय ने ब्रह्म विषयक प्रश्न पूछे और पंडित गार्गी ने ज्ञान विषय के प्रश्न पूछे। कहते हैं शाकल्य ने 1000 प्रश्न पूछे। शाकल्य कौन थे? शाकल्य जिनके घर वो पूजा करने के लिए जाया करते थे, है ना, उनके गुरु। ठीक है, तो वहां पर नहीं, शाकल्य उनके गुरु थे, पहले गुरु। तो उनके जो पूजा करने के लिए जाते थे, जो दीनहीन होकर के बात करते थे, जो दीनहीन होकर के बात करते थे राजा से, राजा सुप्रिय से, वो थे शाकल्य। और शाकल्य के साथ ही पहले वो रहते थे, और शाकल्य के यहाँ से वो आ गए थे क्योंकि वो धर्म विरुद्ध कार्य करते थे। इसके बाद जब शाकल्य ने उनसे 1000 प्रश्न पूछे तो याज्ञवल्क्य ने उनका सभी का सही सही आंसर दे दिया। उसके बाद कहते हैं कि शाकल्य ने केवल एक प्रश्न, उन्होंने शाकल्य ने, याज्ञवल्क्य ने केवल शाकल्य से एक प्रश्न पूछा और उनकी इस तरह से बेइज्जती हुई कि वो उस एक क्वेश्चन का जवाब भी नहीं दे सके। और कहते हैं उनका क्वेश्चन क्या था? आदर्श गुरु के संबंध में उनका क्वेश्चन था कि आदर्श गुरु कैसा होना चाहिए। तो कहते हैं शाकल्य को इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो इतने झिझके, लज्जित हुए कि बिना उत्तर दिए ही धम से नीचे बैठ गए, यानी जमीन पर ही बैठ गए। और कहते हैं कि उनकी इतनी भरी सभा में इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई कि बाद में उन्होंने आत्महत्या तक भी कर ली। उसके बाद क्या होता है? ग्रंथ कर्तव्य। सूर्य देव ने याज्ञवल्क्य को जो ज्ञान प्रदान किया था उसके आधार पर उसने नए वेदों की रचना की। याज्ञवल्क्य में इतना ज्ञान आ गया था जो उन्होंने सूर्य की उपासना की थी कि उन्होंने नए वेदों की रचना की। वेद का अर्थ है ज्ञान, परम ज्ञान। याज्ञवल्क्य ने अपने ज्ञान संग्रह को शुक्ल यजुर्वेद में का नाम दिया है। उसकी 15 शाखाएं हैं और उन्होंने 15 शिष्यों को ही पढ़ाया है। जो शुक्ल यजुर्वेद बनाया उसका नाम शुक्ल यजुर्वेद रखा और उसके बाद 15 शाखाएं बनाई उसकी, 15 शिष्यों को उन्होंने पढ़ाया। और उनके शिष्यों में जो महान था वो था कण्व और माध्यदिन। याज्ञवल्क्य ने 15 ब्राह्मण ग्रंथ भी लिखे। उत्तरी भारत में शुक्ल यजुर्वेद को सब लोगों ने अपनाया। सामान्य जन उसी के अनुसार अपने धर्म कार्य करने लगे। कृष्ण यजुर्वेद के अधिकांश विद्वान दक्षिण में चले गए। एक तो शुक्ल यजुर्वेद था, एक कृष्ण यजुर्वेद, जिन्होंने शुक्ल को माना। कृष्ण यजुर्वेद किसी और ने लिखा होगा। तो शुक्ल यजुर्वेद दो को जिसने माना वो उत्तरी भारत के लोग थे और जिन्होंने कृष्ण यजुर्वेद को माना वो दक्षिण भारत में चले गए। शुक्ल का होता है उजाला पक्ष और कृष्ण होता है अंधेरा पक्ष। याज्ञवल्क्य के ग्रंथ विद्वतापूर्ण है परंतु वे इस ढंग से लिखे गए हैं कि सामान्य जन भी उन्हें पढ़कर समझ सकता है। उसके बाद उनके जो 9 ग्रंथ हैं, 9 ग्रंथों के नाम हैं उनके: याज्ञवल्क्य शिक्षा, प्रतिज्ञा सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, शतपथ ब्राह्मण, योग शास्त्र और बृहदारण्य। ठीक है, ये उनके ग्रंथ हैं
और इन ग्रंथों में जो लास्ट वाला ग्रंथ है बृहदारण्यकोपनिषद, इसको याज्ञवल्क्य की रचनाओं का मुकुटमणि कहा जाता है। ठीक है, यह विस्तार पूर्ण है तथा इसमें अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत ग्रथित हैं। ग्रथित मतलब गुथे हुए हैं यानी लिखे हुए हैं। इसके नाम से ही पता चलता है कि यह सब उपनिषदों से बड़ा है। बृहद माने बड़ा, अरण्यकोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद है, तो यानी ये जितने भी ग्रंथ उन्होंने लिखे थे उन सब में सबसे बड़ा था और इसको विस्तार से लिखा गया है। प्रथम भाग को, इसके 2 अध्याय हैं और 3 भाग हैं, 2 अध्याय हैं। प्रथम भाग को मधुकांड कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आपको बनाने हैं। प्रथम भाग को मधुकांड कहा गया है और इसके प्रथम अध्याय में अश्वमेध यज्ञ को विश्व का प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट है द्वितीय भाग को याज्ञवल्क्य कांड कहा गया है। इसमें आपको प्रथम भाग में याज्ञवल्क्य का विद्वान ऋषियों के साथ वाद संवाद हुआ है, उसका सारांश दिया गया है। और दूसरे अध्याय में याज्ञवल्क्य जनक का संवाद है। जनक कौन? जो राजा जनक थी, उनके साथ इनका संवाद था। तीसरे भाग को खिलकांड कहा जाता है। ये बृहदारण्यकोपनिषद की बात हो रही है। इसके 3 भागों को, पहला भाग आपका हो गया मधुकांड, दूसरा याज्ञवल्क्य कांड और तीसरा खिलकांड हो गया। ठीक है, याज्ञवल्क्य की जो बुद्धि थी शूरधारा के समान थी, है ना। शूरधारा मतलब बहुत ही तीव्र थी, चाकू के समान तेज। शूरधारा मतलब जो जिसकी धार बहुत तेज हो, ऐसी, यानी कुशाग्र बुद्धि वाले ये थे। कुशाग्र बुद्धि के थे। पारिवारिक जीवन उनका कैसा था? पारिवारिक जीवन में उनके पिता का नाम था देवरात और उनको ब्रह्मरात भी कहती थी। पिता का नाम था देवरात और उनका जो दूसरा नाम था, निकनेम था ब्रह्मरात। उनकी पत्नी का नाम था सुनंदा। दोनों ही सात्विक थे और परोपकारी वृत्ति के व्यक्ति थे। चारों ओर उनकी कीर्ति फैली हुई थी। कीर्ति मतलब उनका यश फैला हुआ था और मिथिलेश्वर राजा जनक भी उनको बहुत ही अधिक मानते थे। उनके पुत्र का नाम याज्ञवल्क्य था, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। उनके पिता का नाम था देवरात और ब्रह्मरात, तो पुत्र हो ही गया। नेचुरल बात है कि याज्ञवल्क्य हो गया। बचपन से ही उसने अपनी असाधारण बुद्धि की चमक दिखाई। 7वें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ। उसने अपने मामा वैशंपायन के पास वेदाध्ययन किया। केवल 3 वर्षों में उसने 10,000 ऋचाएं कंठस्थ कर ली। कंठस्थ मतलब याद कर ली। उसके उपरांत 4 वर्षों तक वह उद्दालक आरुणि के पास रहा। वहां उसने आध्यात्मिक विद्या सीखी। फिर वह शाकल्य के पास गया। वहां उसने 2 वर्ष रहकर ऋग्वेद की शिक्षा पाई। फिर हिरण्य नाम ऋषि के पास जाकर योग शास्त्र को आत्मसात किया। ये सारे गुरु के नाम क्रमबद्ध आपको पढ़ने हैं। राजा जनक उनके आश्रम में नित्य आते थे तथा उन्हें गुरु मानता था। योग्य समय पर याज्ञवल्क्य ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, यानी उनका विवाह हुआ। उनकी पत्नी का नाम था कात्यायनी और उनके एक पुत्र था कात्यायन। कात्यायनी का जो पुत्र था कात्यायन था। अब दूसरी शादी की बात होती है, जो मैंने आपको क्वेश्चन भेजा है कि उनकी पत्नी, 2 पत्नियां भेजी हैं, 2 पुत्र भेजे हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर में। तो दूसरी पत्नी कहाँ से आ गई? जब उनकी पत्नी का नाम कात्यायनी और पुत्र का नाम कात्यायन था, तो पत्नी राजा जनक के एक मंत्री थे, उनके मंत्री का नाम था मित्र और उनकी एक पुत्री थी मैत्रेयी। मैत्रेयी ने इन्हें मन ही मन पसंद कर लिया और उन्होंने कहा अगर मैं विवाह करूंगी तो केवल इन्हीं के साथ करूंगी, याज्ञवल्क्य के साथ, अन्यथा मैं आजन्म कुंवारी रहूंगी। उन्होंने कहा ये तो विवाहित है और इनके तो एक पुत्र भी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मुझे शादी करनी है तो केवल याज्ञवल्क्य के साथ ही करनी है, अदरवाइज मैं कुंवारी ही रहूंगी।
जैसे ही ये बात कात्यायनी को पता चली, उनकी पत्नी को पता चली, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे। और वह उसके साथ ही उसने उनकी शादी का प्रबंध किया और सारा प्रबंध कात्यायनी ने संभाला। सारा प्रबंध कात्यायनी ने संभालने के बाद उसकी शादी कराई। तो उनकी पत्नी, दूसरी पत्नी हो गई मैत्रेयी, और मैत्रेयी से जो उनका पुत्र हुआ उसका नाम था पिप्पलाद। इस प्रकार उनके 2 पत्नियां हो गई और 2 पुत्र हो गए। देन उसके बाद मुझे आत्मज्ञान चाहिए। अब शादी हो गई, दोनों के पुत्र भी हो गए। अब क्या है, ऋषि ने सोचा, याज्ञवल्क्य ने सोचा कि अब भाई सब काम हो गए, गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ, अब मैं दुनिया में जिस काम के लिए आया हूँ मुझे वह काम करना चाहिए। तो याज्ञवल्क्य ने आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया। उनकी कीर्ति ध्वजा त्रिखंड में फहराने लगी। सब प्रकार से ऐहिक सुख उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। ऐहिक मतलब इस पृथ्वी पर जितने सुख हैं वो सारे उनको मिल चुके थे। मनुष्य का स्वभाव मुंह में फंसने का है, अधिक मिले और अधिक मिले, ऐसा हर सामान्य मनुष्य चाहता है। मतलब मनुष्य को जितना मिलता है वो चाहता है कि मुझे और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले, और ज्यादा मिले। तो ये सामान्य व्यक्ति की यही इच्छा होती है। लेकिन याज्ञवल्क्य असामान्य थे। वे केवल ग्रंथ पंडित नहीं थे, सदाचरणशील पंडित थे। अतः उन्होंने संन्यास लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने परिवार को एकत्रित करते हुए कहा, यह देखिए, यह अपनी धन दौलत है, उसमें घर, खेत, स्वर्ण अलंकार तथा अन्य सब संपत्ति का विवरण दिया हुआ है। यानी जितनी भी संपत्ति उनके पास थी उस सारी संपत्ति को इकट्ठा किया, दोनों को बैठाया और कहा कि ये सारी संपत्ति है और इसके मैंने 2 भाग कर दिए हैं और इसको दोनों आधा आधा ले लेना। और एक कात्यायनी का होगा, दूसरा मैत्रेयी का होगा। किसी को कुछ विशेष कहना हो तो कुछ अधिक मांगना हो तो कहिए कि मैंने देखिए जितना भी मेरे पास था उस सबको मैंने आधा आधा कर दिया है। तुम में से किसी को अगर दोनों को कुछ कहना हो तो तुम कह सकते हो, जो भी तुम्हें कहना हो। तो कात्यायनी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैत्रेयी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल अध्यात्म ज्ञान चाहिए। मुझे आपकी ये धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे अध्यात्म ज्ञान की आवश्यकता है। ये वचन सुनकर सबके मुख से आप उद्गार निकले, साधु साधु, मैत्रेयी तुम धन्य हो। साधु का मतलब श्रेष्ठ होता है, कि बहुत श्रेष्ठ बात कही और कि तुम धन्य हो। उस समय का मैत्रेयी याज्ञवल्क्य संवाद अजरा अमर हो गया। यानी जो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में बातचीत हुई वो अजर और अमर हो गया। अजरा अमर, अजर अमर हो गया। संपूर्ण भारतीय साहित्य के लिए वह ललामभूत है। यानी ललामभूत मतलब उसको हमें फॉलो करना चाहिए। यह संपूर्ण विश्व का चिरंतन मार्गदर्शक संवाद है। वह सुवर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। याज्ञवल्क्य कृतार्थ हुए, उन्होंने संन्यास लिया। वे संपूर्ण विश्व को अपना घर मानकर विचरण करने लगे। उन्होंने कुछ दिन हिमालय में रहकर भगवान शंकर की आराधना की और भगवान शंकर इतना प्रसन्न हुए। जब उन्होंने उनकी आराधना की थी तो उन्होंने यानी भगवान शंकर ने उन्हें योगीश्वर की उपाधि प्रदान की। शंकर चरणों में विलीन होकर याज्ञवल्क्य ने इहलोक लीला समाप्त कर दी। यानी वे शंकर जी की पूजा करते करते और इस संसार से विदा हो गए।